जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह जयपुर में। बस शाम को फिर वापस बैक टू पोमेलियन, अपने घर पहुंच जाएंगे गुना। ये बालकनी का व्यू है इनके घर का, सामने पहाड़ भी हैं। खुशी को आज ऑफिस जाना था तो वो जल्दी चली गई। आज उसके कंपनी में फंक्शन था तो वो चली गई फटाफट से। और हम लोग बैठे हैं अभी, चाय वाय पी रहे हैं। चाय पी के सारे आलसी बैठे हुए हैं। ऑफिस की छुट्टी होती है तो इन लोगों को ऐसे आलस आता है। आज महिमा ने लंच में बनाया है दाल मखनी, रोटी और चावल। मैंने चावल नहीं लिए। बहुत टेस्टी खाना बनाने लगी महिमा। पता है चंद्रयान पहुंच गया इंडिया के लिए, कितने प्राउड की बात है। वो तो है ही। है ना? इसमें बहुत चीज रहती है, जैसे चंद्रयान अभी गया, अपना चंद्रयान 3 था। हाँ जैसे सबसे पहले जैसे मतलब इसमें बहुत चीज देखी गई है शुरुआत से। जैसे सबसे पहले ऑर्बिटरी मिशन रहते हैं। हाँ ऐसे मून है जैसे कि, हाँ। तो मून के जैसे कि निकल जाएगा वहां से, वहां अच्छा रुकेगा नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद लेके आए इम्पैक्ट मिशन। हाँ उसमें जैसे जो मून है ना, हाँ उसमें अपनी सैटेलाइट जाएगी, वो उसके आसपास घूमेगी सिर्फ। अच्छा वो होता है इम्पैक्ट मिशन। तो उसका अच्छा क्रैश मिशन लाए थे, जिसमें जो सैटेलाइट आसपास घूम रही है, हाँ इसका एक हिस्सा निकल के सैटेलाइट मून पे क्रैश करेगा। जो मून पे अच्छा। जितनी देर में वो क्रैश कर रहा है, हर लैंड चार करेगा। क्रैश क्रैश। हर 4 सेकंड में वो रिपोर्ट दे रहा है। तो उस रिपोर्ट से जो भी सॉइल है, जो एयर है, हाँ तो उसकी रिपोर्ट मिलती है। फिर हाँ उसके बाद क्या कहते हैं, क्रैश हुआ। फिर उस क्रैश के बाद एक नया क्या, हाँ हाँ चलते हैं। फिर उस क्रैश के बाद एक और रिपोर्ट आई। फिर उसमें जो रोवर है, जो रोबोट है, वो हाँ रोवर आए। हाँ। फिर उस रोवर को तो लेके आया, तो उसमें चंद्रयान में भी इंसान गए हैं, सिर्फ रोबोट ही गए? चंद्रयान 3 में तो इंसान गए हैं सिर्फ। सिर्फ सिर्फ रोबोट गए सिर्फ हैं। रोबोट गए, इंसान थोड़ी गए हैं ना। नहीं, ये तो रोवर मिशन था। हाँ इसमें जैसे जब क्रैश होता है ना, तो उसके बाद आता है रोवर मिशन। उसमें सेफ्टी लैंड कराते हैं, हाँ जिससे लैंड करके एक ही जगह से पूरे मून की रीडिंग ली जाती है। फिर आते हैं ये वाले मिशन, रोबोटिक मिशन। हाँ इसमें लैंड कराते हैं सेफ। हाँ। उसके बाद जो रोबोट रहते हैं ना, छोटे छोटे, वो पूरे मून के सरफेस के वो लेते हैं एरिया, मतलब कॉन्टेक्ट करते हैं अर्थ से इन रोबोट के द्वारा। बताओ, एक तरफ चंद्रयान इतना ऊपर भारत पे वहां पे पहुंच रहा है, चंद्रमा पे इंसान, और इधर देख लो शिमला में रिच पे पूरी दरारें आ गई। वो तो बहुत जोरदार ही हो गया, वो तो पूरा तबाही हो गई वहाँ पे। पर इधर शिमला शिमला का में रिच पे पूरी इतनी ज्यादा तबाही आ गई कि कुछ बता तो रहा है इंस्टा पे, और उस पे सब पे आ रहा है रिच पे हाँ पूरी चल इतनी तबाही। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया अपने मन की बात का। 2 दिन से मैंने अपने मन की बात का टॉपिक नहीं लिया था, क्योंकि जयपुर आने के बाद एक दिन हम लोग आमेर चले गए तो वहाँ पूरा दिन हो गया, और कल हम लोग खाटू चले गए थे। तो कल बाबा शाम के दर्शन में ही हम लोग को पूरा दिन हो गया था। और ये आप देखिए, वहाँ पर जो ये सिंदूर से राधे राधे और ये लिखा था, इतना पक्का सिंदूर था उन लोगों का कि 2 बार फेस वॉश करने के बाद भी ये सिंदूर का कलर नहीं निकला। चलिए, आज हम जिक्र करते हैं अपने मन की बात में हरिद्वार से 4 से 5 किलोमीटर दूर कनखल का। कनखल के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था और भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया था, उसके बाद भी माता सती वहाँ चली गई थी। तो उन्होंने, राजा दक्ष ने जब माता सती का अपमान किया था, तो माता सती हवन कुंड में कूद गई थी और जलती अग्नि में। जब ये खबर भोलेनाथ तक पहुंची तो भोलेनाथ गुस्से में आग बबूला हो गए, और उन्होंने भद्रकाली और वीरभद्र को वहाँ पर भेजा अपने गणों के साथ। जैसे ही वीरभद्र वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने गुस्से में आके राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब ये देख के ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता घबरा गए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से आने का आग्रह किया। तो भगवान भोलेनाथ फिर वहाँ पर आए कनखल में। जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए तो सभी लोग उनसे क्षमा याचना करने लगे, आग्रह करने लगे। राजा दक्ष का तो सिर धड़ से अलग हो गया था, बट वो भी काफ़ी पछता रहे थे। तो सभी लोगों की क्षमा याचना करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने राजा दक्ष को फिर से जीवित करने का प्रण किया, और उन्होंने राजा दक्ष को फिर से बकरे का सिर लगा दिया। बकरे का सिर लगा के उन्हें जीवित कर दिया। राजा दक्ष पुनः जीवित जैसे ही हुए
तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना की, बहुत आग्रह किया कि आप कनखल में ही रुकें, अपने ससुराल में रुकें। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला कि मैं हमेशा के लिए तो नहीं रुक सकता, हाँ लेकिन मैं सावन के महीने हमेशा अपनी ससुराल आऊँगा और मैं यहीं रहूँगा। तो सावन के महीने में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ 1 महीने के लिए कनखल में आते हैं, जहाँ सती का कुंड बना हुआ है, सती घाट भी है और गंगा मैया भी हैं, वहाँ पे गंगा घाट भी है। तो भोलेनाथ हर साल सावन के 1 महीने में कनखल के सती घाट पे आते हैं, यज्ञ कुंड के पास, वहीं रुकते हैं अपने ससुराल में। इसीलिए कहा जाता है कि तभी से ये परंपरा चली कि सावन के महीने में सभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को बुलाते हैं, सभी बेटियां मायके जाती हैं। जैसे गोरा पार्वती भोलेनाथ के साथ अपने मायके जाती थी 1 महीने के लिए, वैसे ही सभी बहन बेटियां अपने मायके आती हैं सावन के महीने में 1 महीना रुकने के लिए। तो मुझे जो जानकारी थी कनखल के बारे में वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप लोगों को कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। नन्ना को दे दो, 2 दिन बाद हम लोग आए तो लड़ाई कर रही है, अच्छी खासी लड़ाई कर रही है, मुझसे तो बोल ही नहीं रही और रल्ली जी से लड़ाई कर रही है, मेरे पास तो आ ही नहीं रही अभी। अपना गुस्सा दिखा रही है कि 2 दिन मुझे क्यों छोड़ के गए थे। देखो इसका गुस्सा, देखो जरा, खाना भी नहीं खाया इसने 2 दिन, मेरे पास तो आ ही नहीं रही, गुस्से में मुझसे तो बात ही नहीं कर रही। क्यों? 2 दिन बाद फाइनली हम लोग वापस घर आ गए। चलिए, आज ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, 1:45 बज गए। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई सुबह के साथ। आज हम लोग ट्रेन में थे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, बट फिर भी कोशिश की है मैंने। गुड नाइट।